कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज हम आपका जो अध्याय 5 है गणित का, उसकी एक्सरसाइज 5.2 का एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आइए इस प्रश्नवाली को सोल्व करने से पहले इसके कुछ बेसिक है। वैसे अपन ने 5.1 में उसको पढ़ भी लिया है, पर उसे रिपीट करना पड़ेगा, तभी जाके अपन यहाँ पर 5.2 सोल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस एक्सरसाइज को करने से पहले यहाँ पर ये 2 सवाल है, इनके थ्रू मैं आपको पूरी एक्सरसाइज समझा दूंगा, है ना। चलिए, यहाँ पर अपन ने पढ़ा, सबसे पहले अपन ने जान लिया था बच्चों की पद क्या है। पद अपन ने जाना था कि यहाँ पर जो प्रत्येक संख्या है वो आपकी एक पद कहलाएगी। यदि मैं ऊपर पहले सवाल में बताऊं तो ये 10 भी क्या है, आपका एक पद है। 7 भी क्या है, आपका एक पद है। 4 भी क्या है, आपका एक पद है। लेकिन जो पहले नंबर पर लिखा है उसे अपन ने, ठीक है, पहला पद कहा था। और पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर जो लिखा रहेगा उसे अपन पहला पद कहेंगे, दूसरे नंबर पर जो लिखा रहेगा उसे अपन दूसरा पद कहेंगे, तीसरे नंबर पर जो लिखा रहेगा उसे अपन तीसरा पद कहते हैं। ठीक है, तो पद अपन ने निकालने का तरीका अपन ने जान लिया था कि जो पद होता है उसे अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। और इसका अपन ने सूत्र देखा था। कोई सा भी पद निकालना रहे आपको, यदि मैं कहूं कि A5 यानी कि 5वां पद, तो 5वां पद का सूत्र क्या बना था अपना, A और प्लस, यदि यहाँ पर 5 लिखा है तो यहाँ पर अपने को एक कम करके D बोल देना है, 4D। यदि मैं कहूं कि A6 है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, A + 5D। ये हमने 5.1 में पहले भी पढ़ लिया है। यदि मैं कहूं कि A10 तो A10 का फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, A + 9D। यानी यहाँ पर जो दिखा रहे उससे अपन एक कम बोलेंगे। तो पहली चीज समझ में आ गई आपको, पद का सूत्र। ठीक है, इसके बाद में एक और अपन ने पढ़ा था, सार्व अंतर। सार्व अंतर को अपन ने दर्शाया था D से। जो ये श्रेणी है ना, इनके बीचों में एक गैप है। गैप मतलब बीच में कुछ अंतर है। जैसे 2 और 4 के बाद में 2 का अंतर है, फिर 4 के बाद में क्या आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद में क्या आएगा, 8 आया, 8 के बाद में 10। तो ऐसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। 10 से कितना जाएगा, 12, 12 से आगे 14, 14 से आगे 16, ठीक है, 16 से आगे कितना जाएगा, 18। आपने कहा कि बीच बीच में कितने कितने की गैप है, 2-2 की गैप है। बस उसी को अपन कहते हैं सार्व अंतर। और सार्व अंतर का सूत्र जो है, सार्व अंतर का जो सूत्र है वो सूत्र क्या रहेगा आपका, कि D इक्वल, यदि मैंने लिखा A2 तो आपको क्या घटाना पड़ेगा इसमें से, A1। यदि मैं कहूं कि D बराबरी पे A5 तो क्या घटेगा इसमें से, A4। यदि मैंने कहा कि D बराबरी पे A9 तो उससे एक कम घटा दो, केवल और केवल उससे एक कम अपने को घटाना है। ठीक है, तो अपन ने 2 चीजें देख ली आराम से, एक तो पद का सूत्र और एक सार्वंतर का सूत्र। ठीक है, अब जो 5.2 है इसके लिए एक तो ये दोनों सूत्र तो यूज होंगे, ये दोनों तो यूज होंगे ही होंगे। लेकिन अब एक अगला जो सूत्र है वो भी यहीं से बन के निकला है। देखो, यदि मैं कहूं, मैंने कहा आपको A5 इक्वल, तो आपने क्या कहा, A + 4D। क्या कहा आपने कि A5 है तो अपन ने क्या करा, इसमें से एक कम करा। एक कम कैसा करा, A5 बराबर A + 5 में से कितना घटाया अपन ने, एक घटाया, ने एक कम करा। तो देखो 5 में से एक गया तो कितना आया, 4D आया। यदि मैं कहूं आपको A8, आप क्या बोलोगे इसको, A + 7D। A प्लस कितना गया आपका, 7D आ गया है। अब यदि अपन इसको और आगे बढ़ाना चाहे तो अपन लिख सकते हैं A8 इक्वल A + कितना कम करा, 8 में से एक कम, तो 8 - 1D हो गया। ध्यान देना, अब जो काम की चीज है, यदि मैं कहूं आपको कि AN तो अपना सूत्र क्या बनेगा, A + अपन ने कितना कम करा था, 8 था, तो 8 - 1। अब यहाँ पर N है तो अपन क्या लिखेंगे, N - 1D। तो बच्चों यही क्या है, अपनी इस प्रश्नवाली के लिए सूत्र बनेगा। ध्यान से देखना है, फिर से बोलूं, यदि मैंने कहा कि A10
देखो ए 10 है, इसको अपन लिख सकते हैं ए प्लस 10 में से 1 कम करो और डी लिख दो, यानी 9D। अब यदि मैं कहूं आपको कि ए एन है तो बताओ जल्दी से, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, चलिए कैसे करा आपको खुद समझ में भी आ गया है आराम से कि यहाँ पर अपन ने 10 में से 1 करा तो यहाँ पर एन लिखा रहे तो एन में से कम करो, एम लिखा रहे तो एम में से 1 कम कर दो, आर लिखा रहे तो आर में से 1 कम कर दो। तो ये जो मैंने डिब्बा पिलाया है यही आपका 5.2 के लिए सूत्र निकलेगा, जिसमें से ये जो ए एन है इसको अपन कहेंगे एनवा पद। क्या कहेंगे? एनवा पद, या फिर इसको अपन कहेंगे अंतिम पद। ठीक है, ए क्या है आपका? प्रथम पद है। एन क्या है आपका? पदों की संख्या, पदों की। और डी कौन है आपका? सार्वअंतर। बस ये यदि आपने इतनी सी बेसिक पढ़ लिया तो आप कंप्लीट कर पाओगे। तो अपन मुद्दे की बात करते हैं, अपने को केवल और केवल इसमें 3 चीजों का जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी? यहां पर मैं साइट में लिख भी लेता हूं। ठीक है, इस एक्सरसाइज को जब करेंगे ना अभी अपन, इसमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी केवल। एक तो पद के लिए सूत्र, पद के लिए सूत्र बताओ। यदि अपन ने लिखा A8 तो आप क्या लिखोगे? ए प्लस 7D लिखा था यही। यदि कोई सा दूसरा कोई सा भी मतलब हो, A12 आ जाएगा तो अपन लिख देंगे A प्लस 11D। ठीक है, फिर अपन ने देखा सार्वअंतर के लिए सूत्र। सार्वअंतर के लिए सूत्र क्या बना अपना? D इक्वल, यदि A2 लिखा तो A1 करना पड़ेगा, यदि D बराबरी पे आपने A8 लिख दिया तो अपने को कितना करना पड़ेगा? A7। इनके दोनों के सूत्र निश्चित नहीं है, पर यहां से तरीका बन गया अपना का कि सूत्र क्या निकलेगा। अब अगला है आपका एनवा पद सूत्र, एनवा पद। अब इसका सूत्र क्या है? अभी मैंने आपको बताया है, एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1D। बस ये 3 सूत्र आपके सामने, पहला ये, दूसरा और तीसरा। पूरी एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी है। कोई सा भी एक मान नहीं दिया रहेगा। अब जो पहला क्वेश्चन है उसमें तो यही पूरा आपका रहेगा। देखो जल्दी से प्रश्न वाली शुरू करते हैं अपन। चलिए अब अपन एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना 1 नंबर में भी आ जाते हैं सारणी वाले, या फिर 2-2 नंबर में भी आएंगे। तो पढ़िए इसको। जहां एपी का प्रथम पद ए है, सार्वअंतर क्या है? डी है, और एनवा पद कौन सा है आपका? ए एन है। ठीक है, अब चलो इसको सवाल को देखो क्या बोल रहा है सवाल में। यहां पर ए का मान जो है कितना दिया है अपना? 7 दिया है। डी का मान कितना है? 3 दिया है। एन का मान कितना है? 8 है। और ए एन का मान अपने को ज्ञात करना है। देखो ध्यान से देखोगे ना तो ये फॉर्मूला अपना जो अपन ने अब सीखा नहीं अभी, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1D, बस इसका ही यूज होना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो पहले मैं अपन सवाल को यहां से देख देख के लिख लेते हैं कि ए का मान कितना है। चलो यहां से करेंगे, है ना। पहला सवाल है अपना, दिया है, वैसे सारणी भरनी है लेकिन 2 नंबर में भी पूछ लेता है यही सवाल। ए का मान कितना दिया है? ए का मान देख के बताओ जल्दी से। 7 दिया है। ए बराबरी हो गया 7। डी का मान कितना है? तो डी का मान देखो जल्दी से 3, और एन का मान 8। तो डी का मान तो हो गया 3 और एन का मान कितना हो गया है? 8। ज्ञात क्या करना है? ए एन बराबरी पे ज्ञात करना है। अब अपने को देखो यहाँ ध्यान से अपना दिमाग का यूज करो और देखो तीनों सूत्र में से कौन सा सूत्र काम का है। ए भी है, डी भी है और एन भी है। कौन सा ज्ञात करना अपने को? ए एन। तो ये सूत्र लगाओ जल्दी से, लगाओ जल्दी। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1D। तो ए का मान कितना हो गया अपना? 7 हो गया। प्लस देखो ए एन तो ए एन ही देगा है, और एन कितना है? एन है 8 माइनस 1
और डी कितना है अपना 3। चलो जल्दी से करो तो ए एन इक्वल, हाँ अब इसको बस उंगली पे करना है पूरा, है ना। देखो 7 तो वैसे का वैसे ही है, 8 में से 1 गया तो कितना बचा 7, और 7 का गुना किस में हो गया, जैसे ब्रैकेट निकलेगा तो गुना है, तो पहले ब्रैकेट का सुधार करना है, ब्रैकेट के बाद में क्या करेंगे गुना, और गुना का बाद में फिर जोड़ घटाओ है। तो 8 में से 1 गया तो कितना बचा 7, और 7 का फिर गुना कायम होगा 3 में, तो 7 क्या 21, 21 में कौन जुड़ेगा, तो 21 ने 7, हाँ 21 ने 7 28, तो बस 28 उत्तर है। ठीक है, तो देखो 7 प्लस और 8 में से 1 गया तो बच गया 7, 7 का गुना 3 में करा 7 21, तो ए एन का मान कितना निकला 21, और 7 कितना हो गया 28। ठीक है, तो बस ए एन की जगह पे कितना भर देंगे अपन 28 भर देंगे। यही सवाल यदि 2 नंबर में आ जाए तो बस ऐसे कर देना है ना। ये सारणी से आपकी प्रैक्टिस होगी और पूरी एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगी नहीं। चलो दूसरा सवाल देखो, दूसरे में क्या है, ए बराबरी पे कितना दिया है माइनस का 18, और डी का मान यहाँ पे नी है, एन का मान कितना है और ए एन का मान कितना है, पर चलो लिख लेते फिर अपन करते इसको सोल्व। चलो यहाँ पे सवाल उतार लिया है, बढ़िया से फॉर्मूला लगाओ और आंसर लाओ। फॉर्मूला बोलो, ए एन इक्वल हाँ ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन का मान है क्या, हाँ है 0, सभी मान देख लो और रख दो बस, कुछ भी नहीं। ए का मान -18 प्लस एन का 10 माइनस 1 और डी का मान नहीं है। चलो अब ये 18 जो है, अब एक एक करके सभी को उधर ले जाओ, तो 18 उधर आया तो काय का बन गया प्लस का, तो ये 18 बराबरी पे 10 में से 1 गया तो 9, देखो जो घटे उनको घटा लो, बाकी 18 तो उधर गया तो काय का बन गया प्लस का 18, 10 में से 1 गया तो 9, इधर बचो 9D है। अब जो डी बराबरी पे कितना आएगा, डी बराबरी पे जाएगा 18 का बटा में कौन आया 9 आया, तो 9 दूने 18, तो डी का मान कितना आया 2। देखो बहुत सिंपल है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देखो 10 में से गया तो 9, 18 माइनस का था उधर गया, कई का बन गया प्लस का बन गया। अब ये डी के गुना में है, तो गुना की संख्या कहाँ जाएगी बटा में जाएगी, तो बस 18 बटा 2 हो गया, उत्तर आया, सॉरी 18 बटा 9 आ गया, उत्तर 2 है। तो डी का मान कितना आया 2, बस सारणी में अपन भर देंगे 2। ठीक है, अब अगला सवाल तीसरा देखो, इसी तरीके से पूरे सवाल होंगे। तीसरे सवाल में क्या क्या दिया अपने को, ए का मान नहीं है, डी का मान है और एन का मान भी है और ए एन का मान भी है। चलो अब इसको अपन इधर सूत्र लगाओ डायरेक्ट है। चलो तीसरा है, ठीक है ये अपना तीसरा है, तीसरे में सूत्र लगाओ, ए एन बराबरी पे, हाँ बोलो ए एन बराबरी पे ए प्लस एन माइनस 1 डी। चलो देखो ए एन है, ए एन है क्या इसमें, हाँ है, कितना दिया ए एन देखो माइनस का 5, मान धरते जाओ बस है, माइनस का बराबरी पे ए का मान है क्या, देखो ए का मान नहीं है, पर डी का मान कितना है माइनस का 3 और एन का मान 18 रख दो है। तो ए का मान तो ज्ञात करना है, प्लस एन का मान कितना है, हाँ 18 माइनस 1 और डी का मान है माइनस का 3। ठीक है, चलो अब अगला देखो, तो जल्दी से अब बाकी संख्या को क्या करेंगे। अब देखो 18 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 17, 17 में किसका गुना होगा 3 का, तो 17 तिया 51 हो गया है नहीं। फिर 51 कहाँ जाएगा, उधर जाएगा 5 के पास में है, क्योंकि अपने को ए को अकेला रखना, अब ए अकेला रखना है तो 18 में से 1 गया तो 17 और 17 के गुना हो जाएगा 3 में, तो करो एक एक करके, -5 बराबरी पे ए प्लस 17 गुणित 3 है, 17 गुणित कितना आया, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो गुना लगेगा, तो ये 17 से कितना हो गया 51, तो -5 बराबरी पे ए
अब ये दोनों का गुना हुआ तो माइनस का 51 आएगा कि प्लस का 51? कितना आएगा? 17 गुनी 3 माइनस का 51 आएगा, है नहीं? क्योंकि माइनस का जोड़ीदार चाहिए, 2 माइनस होगा तो प्लस होगा गुना में, और यदि 1 माइनस है तो केवल एक ही माइनस रहेगा, है नहीं? 17 अब 51 उधर गया, काय का बन गया? प्लस क्या? तो ए बराबरी पे माइनस का 5 है और प्लस का 51। बोलो उत्तर। ए बराबरी पे 51 में से 5 घटाओ तो 5 जाएगा, तो 11 में से 5 गया तो हाँ 11 में से हाँ 46 बच्चे, है नहीं? चलो तो प्लस का 46, क्योंकि 51 क्या है? प्लस का है, इसलिए ए का मान कितना आया? प्लस का 46। देखो कुछ भी नहीं है, ए एन का मान रख दिया, पहले तो मान रख दिया। देखो 18 में से गया तो 17, 17 में कितने का गुना? तो 17 दिया कितना हो गया? 51, 51 उधर गया प्लस का बन गया, बस 51 में से 5 घट गया, उत्तर 46। यहाँ पर इस तरीके से चौथा सवाल आएगा। चौथा सवाल भी अपने को करना है। यहाँ पर अब ए का मान है, डी का मान है, अब की बार एन का मान नहीं है, बाकी सूत्र वही है, एक कोई सी भी संख्या का मान नहीं रहेगा, अपने को काटा पीटी करनी याद होनी और पक्षांतर करना याद होना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगली जो सारणी है नी, उसमें इस तरीके से मान दिया है। ए का मान कितना है? 18.9, डी का मान 2.5, ए एन का मान 3.6 और एन बराबरी पे अपने को ज्ञात करना है। सूत्र बताओ जल्दी से, सूत्र लगाओ। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब बस मान रखो और उत्तर आ गया। और क्या है? ए एन का मान है क्या? देखो जल्दी से, है कितना है? 3.6, तो 3.6 बराबर ए का मान बताओ। हाँ माइनस का 18.9 प्लस एन का मान बताओ देख के, एन का तो ज्ञात करना, तो वैसे का वैसा अपने को क्या जाए, डी का मान देख के टिप के बता दो 2.5। देखो अब इसमें आराम से सवाल का मान रख दिया, अब विचार करो क्या होगा। देखो विचार करेंगे तो ऐसा है कि पहले ये जाएगा उधर, कितना का हो गया उधर जाके? हाँ माइनस का है, तो बराबर का उधर गया तो काय का? प्लस का हो गया। तो 3.6 में कौन जुड़ जाएगा? 9, 18.9 जुड़ गया, है नहीं? अब यहाँ पे ये 2.5 है, ये 2.5 गुना में है, उधर काय में जाएगा? भाग में, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब यही है गुना, और गुना की संख्या हमेशा कहा जाए भाग में। तो करो 3.6 और माइनस का इधर आ गया, काय का बन गया? प्लस का 18.9 बराबरी पे एन माइनस 1 और 2.5, कुछ भी मत करो, एक एक करके करो है। देखो ये माइनस का उधर गया, काय का बन गया है? प्लस का, और एन माइनस 1 वैसे के वैसे ही, और 2.5 भी वैसे का वैसे। अब जोड़ो 3.6 जो है इसमें कितना जोड़ना अपने को? 18.9, 9.8 और 1 ऐसे जोड़ेगा, तो 6 में 9 गया तो कितना आया? हाँ 6 में 9 प्लस करेंगे मतलब कितना आया? हाँ 15, 15 की 5 हासिल है 1, तो 3 ने 1 4, 4 और 8 कितना हो गया? 12, तो 12 की 1 हासिल आया 1, फिर 22.5। ठीक है 22.5 पक्का। अब ये अपन ने लिख दिया यहाँ पे 22.5 है बराबर एन माइनस 1 और 2.5। चलो अब क्या होगा? 2.5 जो है बटा में चल जाएगा, 2.5 बटा में गया, तो बोलो। तो यहाँ पे देखो एन माइनस 1 है तो इसको आगे करके लिख दू बस, एन माइनस 1 बराबरी पे हाँ 22.5 और उसके बटे में कौन आया? 2.5। अब एक अंक छोड़ के दशमलव है, तो जब एक अंक छोड़ के दशमलव है तो दशमलव दशमलव कैंसिल, तो 25 से भाग दे दो, 25 को 25, 25 दूनी 50, 25 के हाँ 25 नमे 225 है, 25 धाम 250 है, 25 नमे कितना? 225। तो बोलो जल्दी से, एन इक्वल 9 तो है ही सही, अब ये एक उधर गया तो कितना आ गया? 9 प्लस 1, तो एन का मान कितना आ गया है? एन बराबरी पे 10। ठीक है समझ में आ गया? तो बस यहाँ पर एन का मान है। देखो कुछ भी नहीं है सवाल में,
अपन ने मान रख दिया। मान रखने के बाद में देखा कि 18.59 जो है माइनस का है, उधर जाके काय का बना, तो प्लस का पूरे का पूरा वैसे का वैसा, इससे छेड़खानी मत करो। n-1 2.5, 18.9 में 3.6 यहाँ जोड़ दिया, कितना आया 22.5। तो देख लो अगली लाइन देखो 22.5, इससे छेड़खानी मत करो। n-1 2.5, अब ये गुना में है, ब्रैकेट का मतलब गुना, तो गुना की संख्या कहाँ जाए हमेशा भाग में, तो ये भाग में गई, तो दशमलव दशमलव कैंसिल और 25 में 225। ठीक है, अब 225 है तो ये माइनस का था, उधर जाके तो 9 में 1 जुड़ गया तो 10, सीधी सी बात है, तो 10 आ जाएगा डिब्बे में आंसर है। चलो स्क्रीनशॉट आप ले लेना यहाँ से बढ़िया से। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, उसमें भी देखो ध्यान से। 3.5 किसका मान है, ए का, डी का मान कितना है 0, एन का मान है अब 105 है, और ए एन का मान जो है नहीं वो ज्ञात करना है। बस सेम टू सेम वैसे ही सूत्र लगाओ, सूत्र लगाने के बाद में अपन सोल्व करो बस है। चलो कर लेते हैं ऐसे भी। चलो अब सारणी का जो आखिरी सवाल है वो देख लो, यहाँ पे मान लिख लिया अपन ने, सूत्र बोलो ए एन, हाँ ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो जितने भी मान है उनको रखो आराम से, उसके बाद में लीड पटक दो साइड में ना, उत्तर ले आओ। ए एन का मान है क्या, नहीं है, तो ए एन ऐसे का ऐसे ही। ए का मान, हाँ बोलो जल्दी, तो ए का मान है तो 3.5 प्लस एन का मान बताओ, एन का मान है 105 माइनस 1, और डी का मान है तो 0। ठीक है, अब देखो बस अपन लीड को रख दो साइड में और उत्तर लाने का प्रयास करो, ये दर्द लीड है। अब देखो सबसे पहले अपन ने देखा कि ब्रैकेट का सुधार है, उसके बाद में ही बाहर आएंगे, तो ब्रैकेट का सुधार करा तो 105 में से गया 1, कितना बचा 104, 105 में से 1 घटा तो कितना आया, अब 104 में गुना करेंगे 0 का, भले 1004 में 0 का गुना करो, भले 1 लाख में 0 का गुना करो, 0 भी जाएगा। तो 104 में अपन ने 0 का गुना करा, कितना आया, अब 0 है तो भैया आगे जाएगी 3.5 ही बचे, उत्तर कितना आएगा एन का 3.5। तो चलो हल करो, हल ए एन बराबरी पे 3.5 प्लस, और ये 104 बचा, 104 का गुना 0 करा, 0 आ गया। उत्तर बताओ, उत्तर बताओ जल्दी से, एन बराबरी पे 3.5, बस उस सारणी के डिब्बे में ये भरा जाएगा। सही में आ गई सारणी पूरी, तो बस इसे अपने को आगे के सवाल करने हैं। ठीक है, पूरी सारणी मैंने करा दी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट कर लो। चलिए अब आगे का सवाल पढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें आपको सही विकल्प है। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% परीक्षा में आते आता है। ये सारणी है नहीं, इस सारणी में से भी सही विकल्प रिक्त स्थान में कोई सा भी सवाल आ जाएगा, और यहाँ पर भी ये जो सही विकल्प है दोनों में से एक तो 100% आता ही है। समझो, विचार करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो शांति से करोगे, धैर्य से करोगे तो सब कुछ समझ में भी आएगा। देखो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा औचित्य लिखना है। अब औचित्य नहीं पूछता एग्जाम में, केवल पूछता है कि बस उसका उत्तर बताओ क्या है। एपी 10,7,4 का 30वां पद है, 30वां पद यानी A30। अब अपन ने 3 सूत्र मैंने आपको स्टार्ट में बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं। पहला बताया है आपको पद के लिए, देखिए मैंने सवाल यहाँ पर उतार लिया है, पर मैंने सूत्र आपको बताया था पद के लिए। पद के लिए कौन सा, यदि मैंने A8 लिखूंगा तो कितना जाएगा A प्लस 7D। यदि मैंने A10 लिखा तो मैं लिखूंगा A प्लस 9D। बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो अगला है सार्वंतर के लिए सूत्र बताया था अपन ने, बोलो सार्वंतर के लिए क्या सूत्र बताया, D इक्वल, यदि अपन ने A2 लिखा तो क्या घटेगा, A1 घटेगा। ठीक है, यदि अपन ने D बराबरी पे A5 लिखा तो क्या घटेगा, A4 घटेगा। ठीक है, अंतिम बताया था अपन ने एक और एनवा पद के लिए, किसके लिए, एनवा पद के लिए, A n इक्वल A प्लस n माइनस 1D, ये सूत्र था। ठीक है, अब इन तीनों सूत्रों में से इस सवाल को ध्यान से पढ़ो। यहां पर आपको सवाल में कौन कौन सी चीज दी हुई है वो लिखो पहले तो।
यहां पर अपने को दिया है, यहां पहले तो ए का मान बताओ देख के सवाल में, ए का मान कौन है, जो पहले नंबर पे लिखा है वही ए का मान है 10 है। सार्वंतर डी बराबरी पे कितना होगा, A2 माइनस A1। देखो सार्वंतर का फॉर्मूला लगाना पड़ा, ठीक है। तो कितना है A2 का मान, A2 है 7 माइनस A1 10। तो 7 में से 10 जाएगा कि 10 में से 7, 10 में से 7, तो बचा कितना माइनस का 3। अब ये तीसवा पद का मैटर क्या है, तीसवा पद है मतलब A30, ये अपने को ज्ञात करना। जैसे A8 है, A10 है, अब सूत्र ये लगेगा, इनकी जरूरत अब नहीं है नीचे की, ये लगा दिया, इससे अपना निकल गया मान। अब ये पद वाला लगाओ, तीसवा पद बोल भी रहा पद, तो पद का सूत्र ये है, बोलो A30 बराबरी पे कितना आएगा, A प्लस 29D। जहां पर ए का मान है और डी का मान है तो भले वो हजारवा पद की के निकल जाएगा है। बोलो ए का मान बताओ देख के, हाँ 10 प्लस 29 गुणित डी, डी बताओ, हाँ हाँ डी का मान कितना है माइनस का 3। अब इस सवाल को अपन सॉल्व करेंगे, पहले क्या होगा 10 में 29 जुड़ेगा कि 29 में 3 का गुना होगा। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो पहले गुना होगा फिर बाद में जोड़ घटाव है। ऐसी कंडीशन दिखेगी जब क्या है कि गुना है ना कि जोड़ घटाव है, तो पहले गुना। अब 29 का 3 में गुना कर लो, करो जल्दी से, 10 तो वैसे का वैसा, और ये प्लस का माइनस का तो माइनस में आएगा उत्तर। नोत्या 27 से 3 नाम 27 हासिल आया, 2 3 का पहाड़ा 2 बार 3 दून 6, और 6 और 2 कितना गया 6 और 2 8, ठीक है। और 10 में से आपका 87 नहीं घटेगा तो 87 में से 10 घटाओ, कितना आया माइनस का 77। ऑप्शन में देख लो कहीं की जगह 77 हो तो टिक मार कर लगा दो, ठीक है भैया। ये देखो यहाँ पे है क्या 77 माइनस का तीसरी नंबर का, बी नंबर का मत लगा देना है। इसी तरह अपन अब दूसरे का दूसरा पढ़ो, क्या बोल रहा है, AP माइनस 3 माइनस का 1/2 कोमा 2 का 11वां पद है। कौन सा पद है 11वां, सेम उसी तरीके से निकलेगा है। चलो सवाल उतार लेते पहले। अब देखिए सवाल ये है, अपन ने उतार लिया है, बस सेम टू सेम उसी तरीके से होगा कि यहाँ पे देखो 11वां पद है तो सूत्र क्या बनेगा 11वां पद के लिए, A11 इक्वल A प्लस 10D, यही बनेगा। 30वां था अभी इससे पहले वाला, तो 30वां में क्या करा था अपन ने, A प्लस 29D, ये लगाया था। अब 11वां पद है तो ये सूत्र लगेगा। अब यहाँ पे किसका मान चाहिए, एक तो A का और एक मान चाहिए D का, तो पहले लिख लो। यहां A का मान कितना है जल्दी बताओ, जो पहले वाला रे वही A रहेगा माइनस का 3। अब D बराबरी पे अपना सूत्र क्या रहता है D का, बताओ जल्दी से, A2 में से A1 घटाना है। A2 का मान देख के बता दो, माइनस का 1/2, ठीक है, माइनस और ब्रैकेट में कितना आएगा एक और माइनस का 3। ब्रैकेट क्यों लगाया बताओ, ब्रैकेट क्यों लगाया, ब्रैकेट इसलिए लगाया अपन ने कि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, जब दो माइनस आ जाए तो एक बार ब्रैकेट लगा के बताना है, ठीक है। चलो बोलो आगे, माइनस का 1/2 और माइनस से माइनस कितना हो गया प्लस हो गया 3। जल्दी बताओ 2 का कहाँ गुना होगा, 3 में 3 दूने 6 माइनस 1 प्लस बटा में 2, ये 2 का गुना करेंगे तो नहीं, बोलो जल्दी से, 6 में से 1 गया कितना बचा 5/2, तो सार्वंतर क्या है। अब कई बच्चों के मन में ये शंका आएगी कि नहीं यहाँ डी का फॉर्मूला क्यों लगाया है, नहीं क्योंकि भैया यहाँ पे अपन ने लिखा A11, ये सवाल सूत्र लगाएंगे अपन। अब यहाँ पे अपने पास में A का मान और D का मान होगा जब भी तो 11 सूत्र लगाएंगे, तो A का तो मिल गया, अब D का मान निकाल आइए, ठीक है। अब D के बाद में अपन लिखेंगे 11वां पद, तो सूत्र लगा दो, अतः A11 बराबरी पे सूत्र बोलो, A11 का A प्लस, हाँ A प्लस 10D, A प्लस 10D। ए का मान बताओ देख के, ए का मान है माइनस का प्लस 10 गुणित 5/2, ठीक है। देखो 2 से काटेंगे गुना में कट जाएगा,
दो पंजे, अब ध्यान से देखो, जिसका गुना हो उसका गुना कर दो, तो -3 का गुना हो गया कहीं नहीं हो, तो -3 वैसे का वैसा, पचम, अब 25 में से 3 गया कि 3 में से 25, 3 कितना बचा, 22, किसका बचा, अरे भैया प्लस का बचेगा, नहीं प्लस, क्योंकि जोड़ की संख्या बड़ी है, ठीक है। अब ऑप्शन में देख लो कहीं ना कहीं 22 हो तो वही उत्तर है अपना, देखो ध्यान से, ये बी वाला ऑप्शन राइट है। ये सवाल क्या कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाए, बस ये आंसर लिख देंगे अपन, A11 बराबर है कितना गया आपका 22, ठीक है। ये आपके 2 सवाल हो गए। अब ये 2 सवाल हो गए, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, डिब्बे हैं, इनको भी करेंगे हल, चलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इससे अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे बढ़िया से, ठीक है। यहाँ तक अपन ने 5.2 के जो 1 और 2 ऑप्शन है ये कर दिए, क्योंकि अब ये डिब्बे वाला जब करेंगे ना तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप आराम से लगा पाओगे ना, थोड़ा सा अलग टाइप से है, जैसे ये आपका 2 डिब्बे, यहाँ पर ए भी नहीं है डी भी नहीं है, जब ए और डी दोनों ही नहीं रहते हैं तो अब क्या करना पड़ता क्या नहीं करना पड़ता वो अपन सब अगली वीडियो में जानेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से और धैर्य से सारी चीजें देख लीजिएगा, है ना। नोटिफिकेशन कभी कभी नहीं आती यूट्यूब पे तो प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, है ना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।